Hello my dear ones. First lecture we will see about the introduction of auditing and history of auditing in India and outside the India also. Now in this second lecture we continue further for the meaning and definition. First one, see the meaning. The general meaning of an audit is a planned and documented activity performed by qualified personnel to determine by investigation, examination or evaluation of objective evidence the adequacy and compliance with established procedure or applicable documents and the effectiveness of implementation. जनरल मीनिंग में बताया गया है कि ऑडिटिंग क्या होता है। तो ऑडिटिंग क्या बताया गया है, प्लान्ड एंड डॉक्यूमेंटेड एक्टिविटीज़ बताई गई है, क्योंकि ऑडिटिंग जो भी हम करते हैं वो विथ प्लान, और ऑडिट में डॉक्यूमेंट एक्टिविटीज़ हम ऑडिटिंग करते हैं तो उसमें क्या वेरीफाई करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वाउचर्स होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन है उससे सपोर्टेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं बाय क्वालिफाइड पर्सनल। और उसे वेरीफाई कौन करता है, जो क्वालिफाइड पर्सन होता है वो उसे वेरीफाई करता है। लाइकवाइज इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस के बेस पर से वो वेरीफाई करता है, ऑब्जेक्टिव जो भी है वो फुलफिल करता है विथ एस्टैब्लिश प्रोसीजर, जो भी कंप्लीट प्रोसीजर है उसके साथ, और एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी प्रोसीजर है एस्टैब्लिश की गई है उससे रिलेटेड एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स भी होंगे और उससे रिलेटेड इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और जो भी एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स है उसे इफेक्टिव तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करें, किस तरीके से वो प्रोसीजर है वो हम कंटिन्यू करें। Next one, definition. In simple term, audit is an examination of accounts and records which is carried out by vouching the evidence supporting various transactions. By such an examination, it is ascertained that the balance sheet give a true and fair view of the state of affairs of the business, and the P&L account gives a true and fair view of the profit or loss of the business. सिंपल टर्म में बताया गया है कि ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ऑडिट में हम क्या करते हैं, जनरली जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, अकाउंटेंट है, जो भी असिस्टेंट है, उन सब ने वो अकाउंट्स एग्जामाइन करते हैं, चेक करते हैं, जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है उसे कैरी आउट करते हैं, उसे नेक्स्ट ईयर या फिर जो भी रिकॉर्ड है उसे मेंटेन करते हैं थ्रू द सपोर्टिंग एविडेंस। सपोर्टिंग एविडेंस में हम क्या कंसिडर करते हैं, हमारा मेन बेस क्या रहेगा, वाउचर रहेगा। वाउचर के थ्रू ही हम एंट्री करेंगे और उसके थ्रू ही हम हमारे फर्दर अकाउंट कंटिन्यू कर पाएंगे। इसलिए बाय द वाउचिंग द एविडेंस सपोर्टिंग वेरियस ट्रांजेक्शन बाय सच एन एग्जामिनेशन इट इज़ असर्टेन, कि वाउचिंग के थ्रू और वेरियस ट्रांजेक्शन है हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई करते हैं, और हम क्या देखते हैं कि बैलेंस शीट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स। बैलेंस शीट है वो हमें स्टेट ऑफ अफेयर्स जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक कंपनी की फिनेंशियल कंडीशन है वो शो करती है। एंड P&L अकाउंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। और P&L अकाउंट क्या करता है, P&L अकाउंट हमें एक्चुअल जो भी बिजनेस कंटिन्यू है वो प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन है हमें बिजनेस की बताता है। नेक्स्ट वन डेफिनेशन है स्पाइसर एंड प्लेजर की। ऑडिटिंग इज सच एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ बिजनेस एज विल enable the auditor to satisfy himself that the balance sheet is properly drawn up so as to give true and fair view of the state of affairs of the business, and that the profit and loss account gives true and fair view of the profit and loss for the financial period according to the best of information and explanation given to him and as shown by the books, and if not, in what respect he is not satisfied. स्पाइसर और प्लेजर ने क्या बताया है हमें इस डेफिनेशन में, कि ऑडिट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसे एग्जामाइन करता है, और जो भी वाउचर है बिजनेस के, जो भी कंपनी के, वो भी चेक करता है, एज वेल एज ऑडिटर टू सेटिस्फाइड हिमसेल्फ। यहाँ पे ये वर्ड खास समझिएगा कि ऑडिटर
ऑडिटर टू सेटिस्फाइड हिमसेल्फ। ऑडिटर ओनली फॉर ऐसा ही नहीं है कि ऑडिटर ने चलो बुक चेक कर ली, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर लिया, सभी वाउचर चेक कर लिए, वाउचर में डेट, सीरियल नंबर, नेम है, जो अमाउंट है, फिगर में है, सभी चेक कर लिए, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, ऑडिटर को खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि उसने जो भी वर्क किया है वो परफेक्ट किया है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। so as to give true and fair view of the state of affairs of the business। और उससे बाद हम बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करेंगे, ड्रॉन अप करेंगे, उसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा कि जो बिजनेस की कंडीशन है और जो रूल्स रेगुलेशन है, स्टेट ऑफ अफेयर्स है बिजनेस के, वो कम्प्लीटली फॉलो किए गए हैं, एंड दैट द P&L अकाउंट गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट P&L अकाउंट क्या करता है, हमें एक्चुअल बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन हमें डिस्क्लोज करता है, जो भी फिनेंशियल पीरियड हमारा होगा उसकी। According to the best of information and explanation given to him and as shown by the books, and if not, in what respect he is not satisfied। कि जो भी एक्सप्लेनेशन है, इंफॉर्मेशन है जो दी गई है, जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगा उसमें या फिर अकाउंट में, बुक्स में, अगर उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर जो भी ऑडिटर होगा उसका ऑडिटिंग वर्क कंप्लीट, ऑडिटर से के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंप्लीट माना जाएगा नहीं। नेक्स्ट वन डेफिनेशन है, ऑडिटिंग की जो भी डेफिनेशन है, सभी डेफिनेशन है वो लंबी ही है, और आपको ये ही एक छोटी वाली डेफिनेशन है लॉरेंस एंड डिस्क की। ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विथ अ व्यू टू एस्टैब्लिश वेदर दे करेक्टली एंड कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शन टू विच दे रिलेट। कि लॉरेंस ने क्या बताया गया है कि ऑडिटिंग क्या है, तो कि वो अकाउंटिंग का एग्जामिनेशन करता है, उसे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है विथ अ व्यू टू एस्टैब्लिश वेदर दे करेक्टली एंड कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शन टू विच दे रिलेट। कि उसके थ्रू क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट किए गए हैं, ट्रांजेक्शन नोट किए गए हैं। In some cases, it may be necessary to ascertain whether the transaction themselves are supported by proper authority। और कई बार क्या होता है कि जो प्रॉपर ऑथोरिटी है, कोई भी जो मेन पर्सन होगा वो क्या करेगा, प्रॉपर ऑथोरिटी थ्रू उसे सपोर्टेड, जो भी ट्रांजेक्शन है उसे सपोर्ट करेगा कि एक्चुअल में वो ट्रांजेक्शन है वो सही है या गलत। नेक्स्ट वन, हम डेफिनेशन के बेस पर से नेसेसरी एलिमेंट्स दिए गए हैं। Auditing means the examination of records, transactions, accounts, ब्रैकेट में दिया गया है। ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन क्या होगा, जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो हमारा रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन होगा। इसलिए ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होगा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, ऑडिटिंग, ऑडिट और ऑडिटर का। तो ऑडिटिंग क्या होगा, जो अकाउंट्स हमने मेंशन किए हैं, नोट किए गए हैं, उस अकाउंट का रिकॉर्ड चेक करना, उसे ऑडिटिंग कहेंगे। एग्जामिनिंग ऑफ अकाउंट्स बाय अदर पर्सन, ऑडिटर रिटन बाय वन पर्सन। अकाउंट्स है वो एग्जामाइन कौन करेगा, उसे नोट करेगा कौन, अकाउंटेंट नोट करेगा, और उसे चेक कौन करेगा, ऑडिटर उसे चेक करेगा। इसलिए यहाँ पे दो पर्सन होंगे, एक ऑडिटर होगा वो चेक करेगा, और अकाउंट नोट कौन करेगा, मेंटेन कौन करेगा, वो अकाउंटेंट करेगा। सेकेंड, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन विच अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन। कि एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर, वाउचर और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और उसके साथ जो भी सपोर्टेड इंफॉर्मेशन है बेस्ड ऑन अकाउंट, क्योंकि अकाउंट मेंटेन करते हैं, अकाउंट किस पर से मेंटेन होगा, ट्रांजैक्शन से, और ट्रांजैक्शन हम किससे नोट करेंगे, वाउचर से। जो हम परचेज या सेल किया होगा या फिर कुछ भी किया होगा, परचेज किया होगा तो उसका वाउचर होगा, कौन सी चीज़ परचेज की है उसकी नोट भी की गई होगी। अगर असेट है तो असेट्स के बारे में तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो रेज होंगे कि जो असेट है वो कहाँ से परचेज की गई है, उसके लिए टेंडर डिक्लेयर किया था या नहीं किया था, टेंडर की प्राइस क्या आई थी, और जो भी असेट्स परचेज की हैं वो कंपनी के नाम पर है या फिर कोई अदर पर्सन के नाम पर है, वो सब इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़ती है। प्रॉपर एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन,
और जो ऑडिटिंग होता है, ऑडिटिंग में क्या होता है, प्रॉपर और साइंटिफिक एग्जामिनेशन होता है, जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए गए होते हैं, रिकॉर्ड किए गए होते हैं ट्रांजेक्शन, उन सब का। सेकेंड वन एलिमेंट है हमारा the auditor after examining the transaction and records presents his report after making sure whether the balance sheet present the true and complete financial condition of a business or not, and does the profit and loss account reflect the true profit of the period or not. नेक्स्ट एलिमेंट में हमें क्या बताया गया है कि ऑडिटर क्या करता है आफ्टर एग्जामिनिंग द ट्रांजेक्शन, कि सब ट्रांजेक्शन जो भी कंडक्ट किए थे ऑडिटर ने चेक कर लिए, उसका जो भी रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन था कि हमने जो नोट किए थे, सपोज कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उसकी कैश अकाउंट में एक एंट्री होती है और दूसरी एंट्री होती है, तो वो जो जर्नल एंट्री पास की गई हुई है तो उसका प्रॉपरली अकाउंट्स मेंटेन किया है वो भी प्रेजेंटेशन भी चेक करेगा, आफ्टर मेकिंग श्योर वेदर द बैलेंस शीट प्रेजेंट द ट्रू एंड कंप्लीट फिनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस। आफ्टरवर्ड्स क्या करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर है, उसका जो प्रेजेंटेशन किया है वो भी प्रॉपर है, उसके बाद वो चेक करेगा कि बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन है या फिर बैलेंस शीट है वो ट्रू और फेयर कंप्लीट फिनेंशियल कंडीशन है वो बिजनेस की डिक्लेयर करती है कि नहीं। एंड P&L अकाउंट क्या डिस्क्लोज करता है, एक्चुअल कंपनी में प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन क्या है वो डिस्क्लोज करता है। ये दो लाइन तो आपको पूरे ऑडिटिंग में कई बार रिपीट होगी कि बैलेंस शीट प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर फिनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस और नॉट, एंड P&L अकाउंट शो द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड। नेक्स्ट वन डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, और एक डेफिनेशन तो आपको कंपलसरी याद रखनी ही पड़ेगी, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑडिटिंग, तो उसके लिए आपको डेफिनेशन तो पहले नोट करनी पड़ेगी। डेफिनेशन तो हम नोट कर लेंगे, लेकिन डेफिनेशन के बेस पर से हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव किए गए हैं वो भी हमें नोट करने पड़ते हैं। तो हम नेक्स्ट वन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग, उसमें जो भी डेफिनेशन हमने नोट की गई है या फिर आप जो भी डेफिनेशन लर्न करते हो उससे बेस पर ही आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डिराइव किए गए हैं, और आपकी बुक में काफ़ी सारे हमें डेफिनेशन दी गई है और उस पर से आप इजीली कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिराइव कर सकते हो और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसीजर। फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या दिया गया है कि ऑडिटिंग है वो क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है और साइंटिफिक प्रोसीजर है। बट ऑब्वियस है सिस्टमेटिक और साइंटिफिक किस तरीके से कि हम उसके स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं करते पहले चलो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं या फिर P&L अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके जो जर्नल नॉर्म्स है उसके वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही हम उसे सिस्टमेटिक वे थ्रू उसे प्रिपेयर करते हैं और साइंटिफिक प्रोसीजर है। सेकेंड वन है एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर इंटीग्रल पार्ट। ऑडिटिंग के लिए कोई भी आपको ऑडिटिंग करना हो या फिर आप कोई भी ऑडिटर से अगर कुछ भी क्वेश्चन आंसर करते हैं तो ऑडिटर आपको डायरेक्टली जो भी ट्रांजैक्शंस है उसके अकॉर्डिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो आपको वो पूछेगा ही। थर्ड वन है इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी। थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें क्या बताया गया है कि जो भी अथॉरिटी होती है वो क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, वाउचर है, वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो ऑडिटर को प्रोवाइड करती है और उसके थ्रू कंप्लीट रीज़न है, कंप्लीट कंक्लूजन हम डिराइव कर सकते हैं। फोर्थ वन है अंडरटेकन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी। जो भी ऑडिटिंग है वो कौन कंडक्ट करता है, जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है और बॉडी होता है। तो पर्सन में हम किसको कंसीडर करेंगे, यहाँ पे जो ऑडिटर होता है वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, और बॉडी में कौन हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर कोई लार्ज स्केल फर्म है तो उसमें अलग ही बॉडी प्रिपेयर की गई होगी कि जो भी ऑडिटिंग का वर्क है वो ये पर्सन को या फिर ये डिपार्टमेंट को हैंडल करना होगा, उस तरीके से। फिफ्थ वन है एनालिटिकल अप्रोच है जो भी ऑडिटिंग है वो। सिक्स वन आर्ट एंड साइंस बोथ, ऑडिटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट वन वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट, ऑडिटिंग का मेन ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं कि ऑडिटिंग का कंक्लूजन क्या आता है कि जो रिजल्ट है वो हम वेरीफाई करते हैं,
नेक्स्ट वन, द ऑडिटर हैज़ टू सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी। ऑडिटर क्या करता है, जो भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक एविडेंस है ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, उसके साथ वो हिमसेल्फ सेटिस्फाइड होता कि उसने जो भी ट्रांजैक्शन है, कोई जगह पे एरर या फिर मिस्टेक हुई है या फिर फ्रॉड कंडक्ट हुआ है तो उसको डिटेक्ट किया है ऑडिटर ने, तो फिर वो सेटिस्फाइड किस तरीके से होगा, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके पास होंगे उसके बेस पर से वो एरर और फ्रॉड है वो डिटेक्ट कर पाएंगा। Next one, the auditor inspect, compare, check the scrutiny, the supporting the transaction and examine correspondence, memorandum of association, article of association, etc. in order to establish correctness of books of account. ऑडिटर को ओनली फॉर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसमें ट्रांजेक्शन के सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वही चेक नहीं करने रहते, बट उसके साथ साथ क्या चेक करना पड़ता है, जो भी कंपनी का मेमोरेंडम है और कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें भी कंपनी के रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन होंगे। आर्टिकल और मेमोरेंडम में मेंशन किया होगा कि कोई भी असेट है कंपनी की तो वो असेट्स पर हम कितना डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो किस में मेंशन किया होगा, आर्टिकल में। इसलिए हमें ओनली फॉर जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहे हैं, वेरीफाई करें, तब ओनली फॉर हमें वाउचर या फिर जो भी ट्रांजैक्शन है उसके रिलेटेड ही हमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करने हैं, बट उसके साथ साथ हमें जो मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो भी रूल्स रेगुलेशन नोट किए गए हैं कंपनी के थ्रू उसे भी हमें चेक करने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंट है वो वेरीफाई करना है। In next lecture we will continue for the scope.